सबसे पहले इस बच्चे की बात को सुनिए बुला दोस्तों दिया आप था लोग। जी। आप सो गए थे तीनों बहन भाई। आपने कुछ देखा था रात को उठकर? उठकर मैंने ये देखा कि मेरे पापा बेड पे पड़े हैं। अच्छा, कौन कौन था वहां पर? ये अंकल थे और मेरी मम्मी थी। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से बच्चे ने बयां किया कि उनके घर की क्या, कैसे उसके पिता को मारा गया था। ठीक है, तो ये घटना है दोस्तों 14 अगस्त की। अचानक जो मकान मालकिन है उसे बहुत ज़्यादा बदबू आना शुरू हो जाती है। अब घर से बदबू आती है तो जाहिर सी बात है, लोग समझते कोई जानवर खत्म हो गया होगा, कहीं पर मरा पड़ा होगा, तभी इतनी बदबू आ रही। और जो मकान मालकिन होती है पूरा ढूंढना शुरू कर देती है, चारों तरफ ढूंढती है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, कोई जानवर कहीं नहीं दिखाता है। फिर उसे लगता है कहीं बदबू जो है छत से आ रही है, और वो फिर छत की तरफ जाती है। जब छत पर जाती है तो चारों तरफ देखती है कहीं कुछ नहीं। फिर होता है ना, जब बदबू आती है तो किसी तरफ इशारा मिलता है कि बदबू शायद इस साइड से आ रही। तो जब उससे बदबू का इशारा लगता है कि इस साइड से आ रहा है, वहाँ पर उसे एक ड्रम पड़ा दिखाई देता है, नीले कलर का ड्रम, और उसके ऊपर एक चादर ढकी होती है। अब उसे ड्रम की तरफ बढ़ती है तो बदबू और बढ़ना शुरू हो जाती है। अब उसे शक होता है कि इसके अंदर कुछ है, लेकिन मकान मालकिन को जैसे कि पुरानी कहानी बीत चुकी है, जैसे कि सौरभ हत्याकांड, जिसे साहिल और मुस्कान ने मिलकर घटना को अंजाम दिया था, नीले ड्रम वाली घटना आप लोगों को तो याद ही होगी, जिसमें साहिल और मुस्कान ने मिलकर अपने पति सौरभ को किस तरह से ड्रम के अंदर भर दिया था। मुझे लगता है जब ड्रम को बनाने वाले ने जब ड्रम बनाया होगा तो उसने यही सोचकर बनाया था कि लोग इसमें पानी भरेंगे या तो कुछ काम की सामान रखेंगे, पेट्रोल रखेंगे, डीजल रखेंगे, या घर का अनाज रखेंगे। कभी उसने नहीं सोचा होगा कि इसका और भी एक काम आ सकता है, तो शायद वो नहीं बनाता कि इसके अंदर लोग मार करके उसे भी इसके अंदर रख देंगे। कभी ये ड्रम बनाने वाले ने नहीं सोचा। लेकिन आज की जनता बहुत तेज़ है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो लोग अपने आप डिस्कवर कर लेते हैं कि कहाँ हमें क्या चीज़ का कैसे अच्छा उपयोग करना है। तो लोगों ने सोचा भाई सूटकेस तो पुरानी हो गई, नदी में फेंकना पुराना हो गया, चलो मैं आज इस ड्रम का इस्तेमाल करती हूँ। और साहिल और मुस्कान ने आरंभ कर दी नीले ड्रम का प्रचलन। अब वही देखकर यहाँ पर एक बीवी ने भी सोचा क्यों ना, अगर साहिल मुस्कान कर सकते हैं नीले ड्रम का इस्तेमाल, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी कर सकती हूँ और मैं भी करूँगी। तो जब उस महिला को बदबू आती है तो फिर वो नीचे आती है सीधे और अपने बच्चों को कहती है 100 नंबर पर डायल करो और जल्दी से पुलिस को बुलाओ। फिर 100 नंबर पर डायल किया जाता, पुलिस आती है, जब ऊपर जाती है ड्रम के सामने, और फिर धीरे जब चादर को हटाती है, बदबू से उनका हालत ख़राब हो जाता है। और उसके ऊपर नमक डाला रहता है, फिर नमक को साफ़ किया हटाया जाता है तो दिखता है एक 100 वहाँ पर। फिर वो 100 को निकालते हैं तो ये जो 100 मिला है ये 35 वर्षीय हंसराज का था, जो कि यूपी के शाहजहाँपुर का रहने वाला था, और 1.5 महीने पहले ही ये आदर्श नगर में एक किराए का मकान लेकर रहने आया था, ताकि अपनी रोजी रोटी करके अपने बच्चों और पत्नी का पालन पोषण कर सके। और फिर एक ईंटे के भट्टे में एक मिस्त्री का काम करता था। लेकिन हंसराज यहाँ आने से पहले कभी नहीं सोचा होगा कि ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी आखिरी पसंद है ये घर, कि ये जो 1.5 महीने पहले उसने जो सोचा ये उसकी आखिरी सोच होगी। ये जगह इसके लिए आखिरी, ये जगह इसके लिए बदनसीबी लेकर आ रही है। उसने कभी नहीं सोचा होगा, वो एक खुशनसीबी को लेकर आना चाहता था, लेकिन ये जगह उसे बदनसीबी दे गई और फिर उसकी हत्या कर दी गई। अब लोगों का कहना है कि जो हंसराज था शराब पीता था और इसकी पत्नी के साथ अक्सर झगड़ा हाथापाई हुआ करता था। तो जाहिर सी बात है कि जो अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है तो घर में झगड़े लड़ाई तो हुआ ही करते हैं, नेचुरल सी बात है। अगर दोस्तों कोई आप में से कोई पीता हो तो प्लीज़ छोड़ दीजिए और घर परिवार को शांति बनाइए। तो मेरा यही निवेदन है आप लोगों से। और इस तरह से झगड़े लड़ाई होते थे तो उस दिन भी इन दोनों के बीच में झगड़े हुए। अब झगड़े के बीच में एक तीसरा व्यक्ति जो है इनके घर में आना जाना इस झगड़े से पहले से ही था, वो था इनके मकान मालकिन का बेटा जितेंद्र। जितेंद्र की पत्नी जो है 12 वर्ष पहले ही मर चुकी होती है, उसका एक बेटा होता है। अब जो है जितेंद्र से शायद इसकी पत्नी की
रिश्ते बढ़ते चले गए होंगे। फिर क्या, उस दिन भी जितेंद्र घर पे ही रहता है, इनके घर पे ही रहता है, और इनके 3 बच्चे होते हैं। तो फिर दोनों की झगड़ा होती है। फिर जितेंद्र जो है छुड़ाने की कोशिश करता है और कहता है कि मत मारो अपनी पत्नी को, तुम क्यों हाथ उठाते हो, ऐसे जो भी। फिर वो पिया रहता है, सो जाता है। फिर जो पुलिस का कहना है कि हंसराज के गले को किसी धारदार चीज़ों से रेता गया था और इसके बाद इसे ड्रम में भरा गया, क्योंकि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स जो आई इसी तरह की आई है। तो पुलिस की जो शक होती है पहले पत्नी पे जाती है कि शायद पत्नी ने तक, बाद में पता चलता है कि मकान मालकिन का बेटा भी गायब है। यानी कि पत्नी और 3 बच्चे और मकान मालिक का बेटा जो है हत्या करने के बाद वहाँ से गायब हो गए, ये लोग वहाँ से चले गए। सेम उसी तरह का घटने का अंजाम दिया साहिल और मुस्कान की तरह। जिस तरह से साहिल और मुस्कान ने सौरभ को मारकर दोनों हनीमून मनाने चले गए थे, इसी तरह से इन दोनों ने भी यही प्लान किया, मार के ड्रम में भरे और उसके बाद उसमें नमक डाल दिए और चद्दर से उड़ा के दोनों निकल गए हनीमून के लिए शायद। ठीक है, आप लोग अच्छे हैं, सोच समझ आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए फर्क क्या था, यहाँ पर साहिल मुस्कान ने सीमेंट भरा था, तो इन लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ गया कि वो तो सीमेंट भरा तो बॉडी रह गया अंदर, हम क्या करेंगे, नमक डाल देंगे तो बॉडी जो है गल जाएगी, क्योंकि नमक से अक्सर देखे होंगे जोक वगैरह गल जाती है, तो ये भी गल ही जाएगी और धीरे धीरे बहुत दिन हो जाता तो गल ही जाती। लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा था कि शायद बदबू भी आने लगी, उतना दिमाग काम नहीं किया होगा। अगर उतना दिमाग होता तो ये हत्याकांड ही नहीं होती। इन्होंने साहिल और मुस्कान की एक पहलू को देखा कि उन्होंने ड्रम का इस्तेमाल किया, लेकिन उसमें इन्होंने एक अलग सा बुद्धि लगाया, सीमेंट की जगह नमक भरा। लेकिन इन्होंने उसके दूसरे पहलू को नहीं देखा, जहाँ पर साहिल और मुस्कान जो है गिरफ्तार हो जाते हैं। इन्होंने सोचा वो तो बुद्धू थे, सीमेंट भरे बोल के गिरफ्तार हो गए, लेकिन हम तो बहुत ही चालाक हैं, हम तो नमक डाल देंगे, गल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, हम पकड़ाएंगे ही नहीं ज़िंदगी पर, और तब तक हम घूम के मस्ती मार के आएंगे। अरे भैया, दुनिया गोल है, एक न एक दिन तुम पकड़ाओगे ही, और सच कभी छुपती नहीं है। ठीक है, बोलते ना खुशबू आ नहीं सकती बनावट के फूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती ये झूठे वसूलों से। तो वही चीज़ है कि तुम्हारी सच्चाई कभी छुप नहीं सकेगी। किस होती है, उसको शक होता है पहले तो पत्नी पे, फिर वो खोजबीन शुरू करती है, फिर पता चलता है कि मकान मालिक का बेटा जितेंद्र जो है वो भी गायब है। फिर दोनों को तलाश की जाती है, फिर दोनों मिल जाते हैं। उसके बाद डिप्टी एसपी जो राजेंद्र सिंह, तो उनका कहना है 100 को बरामद कर लिया गया है, लेकिन इसकी सच्चाई पर से भी पूरी तरह से पर्दा नहीं उठा है, इसीलिए अभी इसकी छानबीन चल रही है। जैसे ही पता लगेगा हम आपको इन्फॉर्म करें। सारे सबूत इकट्ठे हो जाएंगे, इन्हें उसी तरह का सज़ा दिया जाएगा। बच्चे जो थे फिर सो गए थे, उसके बाद उठे तो देखे उसके पिताजी वहीं पे पड़े हुए। उसके बाद इन लोगों ने घसीट करके उसे ले जाकर ड्रम में भरा, नमक डाल ढक कर रख दिया। तो दोस्तों देखिए कि कितनी मार्मिक हत्या लोग कर रहे हैं। कभी ये नहीं सोच रहे, पत्नी ने ये नहीं सोचा कि हमारे जो 3 मासूम बच्चे हैं इसके बाद क्या होगा, इनका क्या होगा। इन्होंने जो मर्डर करते हैं, हत्या करते हैं, इस तरह की घटनाओं का अंजाम देते हैं, वो सिर्फ एक ही पहलू को देखते हैं, कभी उसके दूसरे पहलू को देखिए। हर कोई क्या सोचता है ना, मैं बच जाऊंगा या मैं बच जाऊंगी। कभी ये तो सोचो, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे 3 बच्चों का क्या होगा, उसे कौन देखभाल करेगा, वो कहाँ जाएंगे, क्या मेरा इतना बड़ा अच्छा परिवार है जो मेरे बच्चों को पाल लेगा। इन सब चीज़ों को सोचो, न कि वो बच्चे जिंदगी भर कोसे तुम्हें, घुट घुट कर बड़ा हो, समाज के ताने सहे। कभी ये तो सोचो तुम अकेले नहीं हो, बच्चे वाले हो, बाप भी बच्चा वाला है, और जितेंद्र भी बच्चा वाला है, यहाँ पर माँ भी बच्चे वाली है। लेकिन कर्म जो है ना नालायक वाली, माँ बाप के तो कर्म ऐसे होते ही नहीं है। जो माँ बाप होते हैं ना असली के, जो वो सोचते हैं पहले बच्चों के बारे में, लेकिन इस तरह के जल्लाद लोग कभी बच्चों के बारे में सोचते ही नहीं है। इन लोगों के तो आंखों में पट्टी पड़ी होती है, ये सच्चाई को देख ही नहीं पाते, अंजाम को नहीं देख पाते हैं कि इसके बाद रिजल्ट क्या होगा, ये नहीं देख पाते। ये सिर्फ करना क्या है ये देख पाते हैं, उसने कैसा किया उससे एक स्टेप और अच्छा कर ले, लेकिन उसके बाद उसका क्या हो ये कभी नहीं देखते। इन्हें लगता है हर कोई बड़ा से बड़ा जो खिलाड़ी है ना सोचता मैं तो बच जाऊंगा, वो फंस गए, अरे छोड़ मैं नहीं फंसूंगी। ऐसा नहीं है, तुम भी फंसोगे, तुम भी फंसोगे।
तो वही चीज़ है कि अभी जैसे बहुत सारे लोगों का जब हमारे आदरणीय गुरु महाराज सब बोलते हैं तो लोग कहते हैं टेस्ट ड्राइव। यही है टेस्ट ड्राइव। एक को टेस्ट किया, पसंद नहीं आया, दूसरे पे चले गए, बच्चे अनाथ हो रहे हैं। कैसी टेस्ट ड्राइव? कभी ये तो सिखाओ कि अच्छे से रहो, ये सिखाया करो ना। गुरु जी के प्रवचन को सुनना सिखाओ कि इन लोगों को इतना ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, संस्कृति का ज्ञान है। अगर वो कहते हैं तो ज़रूर उसमें कोई बात होगी। ये बेतुकी तरह टेस्ट ड्राइव करना, क्या करोगे टेस्ट ड्राइव? यही है टेस्ट ड्राइव। एक को टेस्ट किया, छोड़ा, मार दिया, ख़त्म किया, दूसरे को टेस्ट करने चले, यही है टेस्ट ड्राइव। कहना बहुत आसान है, लेकिन इन चीज़ों को जब इम्प्लीमेंट करते हैं ना, कितनी मौत होती है। यहाँ पर सिर्फ एक हंसराज नहीं मरा, उसके 3 बच्चे भी मरे, जीते जी मर गए बच्चे। तो वही है कि कर्म कोई और करता, सज़ा कोई और भुगतता है। वो दोनों यासी करेंगे, सज़ा हंसराज भुगता, सज़ा वो 3 मासूम बच्चे भुगतेंगे। और ये जनता समझती नहीं है। बड़ों की बातें, गुरु की बातों का अवहेलना करते हैं, उसके ऊपर बड़े बड़े बयान, लेक्चरबाजी करते हैं। अरे सीखो, जो इस तरह की लेक्चरबाजी करते हैं ना, एक बार बैठ करके गुरु की बातों को सुन लोगे ना, दिमाग में बत्ती चल जाएगी। कुछ तो वेद का ज्ञान, किसी चीज़ का तो ज्ञान है नहीं, सिर्फ बके जाओ, सिर्फ बकते रहो। पहले ज्ञान हासिल करो, उसके बाद बको बैठ के, तो अच्छा भी लगेगा। फालतू का मत बको। तो दोस्तों, क्या लगा आपको? इससे किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए जितेंद्र को और हंसराज की पत्नी को? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल चश्मे वाली दीदी को मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की खबरें मैं आपको देती रहूँ। राधे राधे दोस्तों।